हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज है तारीख 13 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार। तो दवा खा लिए हैं, तबीयत कुछ सही लग रहा था। तो नवरात्रि का मेरी आधा से अधूरा ही काम रह गया है। मतलब रूम साफ कर लिए, किचन हमारा रह गया है, तो अब चल रहे हैं किचन साफ करेंगे। उससे पहले ये पपीता लाए थे, तो 2 दिन से ऐसे ही रखा हुआ है, तो काट के खा लेंगे और फिर हम लोग अपना काम में लगेंगे। बेटी को बुखार आया था और उसके बाद फिर हमें आ गया, और इस तरह से हम लोग चारों लोग को बुखार बहुत तेज वाला आ गया है। पर इसमें काम भी देखना है। नवरात्रि साल भर की त्यौहार एक बार आता है, तो वही नवरात्रि आ गई थी। मन भी नहीं मान रहा था। दवा खाए थे, थोड़ा सा आराम लगा तो सोचे किचन क्लीन कर लें। तो उससे पहले हम पपीता लेकर आए थे, 2 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो अभी सोचे छील के खा लेते हैं और फिर काम में लगेंगे। नहीं तो फिर काम में लग जाएंगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा ये खाने के लिए। तो पहले काट लेते हैं। देखिए बिना बीज वाला था, बीज एकदम नहीं था इसमें। तो आधा निकाल के रख देंगे, तो आधा ये लोग आएंगे तो शाम को दे देंगे दोनों लोग को, मतलब बेटा और पापा दोनों लोग को। और हम दोनों माँ बेटी घर पे ही हैं, तो हम दोनों खा लेंगे। तो इसके बीच में के जो छिलके हैं वो भी काट के निकाल लेंगे। छील लिए हैं और काट लिए हैं, तो ये सब छील के और काट के निकाल देंगे। और इस समय बुखार बहुत ही चल रहा है, तो घर में एक सदस्य को हो जाए तो सबको होना है। तो खुद से कोशिश करना है कि बच के रहना है। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खाने के लिए। पके पपीते हम लोग बैठ रहे हैं और पपीता खाने जा रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी खाने, ये लीजिए। तो खाने के बाद उसके बाद कपड़े बहुत सारे हो गए थे, 2 दिन से धो नहीं रहे थे। 2 दिन से मतलब आप लोगों के पास पुराना वाला वीडियो भेज रहे थे जो शूट हुआ था, तो पूरा नहीं हो पाया था, तो इसीलिए एक दिन भी हुआ नहीं। बस लेटे होते हैं तो उसी तरह से एडिट करके कैसे भी आप लोग के पास भेज देते हैं। तो वही है। तो उसके बाद कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो पहले हाथ से नहीं धोएंगे, मन नहीं कर रहा है, हाथ से धोने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए पहले हम वॉशिंग मशीन में ही डाल देंगे। तो इसमें कपड़े भी धुलाएंगे और साथ में हमारे काम भी होते जाएंगे। तो देख रहे हैं कहाँ कहाँ कपड़ा लोग निकाल निकाल के ऐसे ही रख दिए हैं। कभी कहीं हैंगर पे है, कहीं आंगन में है, कहीं कुर्सी पे है, ऐसे ही पड़े हुए हैं। और पर्दे भी निकाल देंगे, क्योंकि बस 2 दिन ही नवरात्रि बची हुई है। और 2 दिन में सर पे तबीयत ख़राब है, फिर भी सर पे लगा हुआ है कि त्यौहार नज़दीक आ गया है, कैसे क्या होगा। तो पहले तो काम में लगे थे, तो 2 रूम तो निकाल लिए थे, साफ़ हो गए थे हमारे दोनों कमरे। पर हमारे किचन रह गए थे। सबसे बेसिक किचन ही होता है, क्योंकि नवरात्रि में हम लोग लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो साफ़ सफाई होगी नहीं तो फिर कैसे क्या होगा। तो दवा खाए थे और ये आ जाएंगे तो कुछ भी करने नहीं देंगे, डर है। इसलिए 12 बजे हमको नींद ही नहीं आ रहा था। दवा खाए थे, थोड़ा सा भी आराम मिला तो नींद भी नहीं आ रहा था। सोच रहे थे कि इस रात को देखेंगे, पर अभी ही लग गए। तो अब आ गए हैं किचन में। तो पहले खाना निकाल के बाहर रख देंगे, क्योंकि धूल मिट्टी कुछ भी पड़ती रहेगी। तो अभी ये दोपहर वाला खाना है, तो इसको निकाल के बाहर रख दिए हैं। और उसके बाद सबसे पहले ऊपर पटनी पे चढ़ जाएंगे। तो पटनी पे चढ़ेंगे नहीं, नीचे से ही साफ़ सफाई कर देंगे। तो पेपर बिछा देते हैं, तो ज़्यादा गंदगी नहीं होगी। अभी पेपर नहीं लगाएंगे, पर पेपर जितने सारे थे तो सारे पेपर को पहले ऊपर, थोड़े बहुत किचन में बहुत ज़्यादा सामान हम नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत चिपचिपा सा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम साफ़ करने में। तो हम किचन में बस यूज करने वाला ही सामान रखते हैं। तो पेपर हटा लिए हैं और झोले तो निकाल लिए थे, पर थोड़ा सा झाड़ू मार देंगे, जो भी हल्के धूल वगैरह होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। तो वही कर रहे थे।
और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं, तो पहले लाइक कर लिया कीजिए और फिर मेरा वीडियो देखा कीजिए। तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और ये देखिए मुझे बीच बीच में थकान जैसी भी लग रही थी, तो इसमें हम जो आराम कर रहे थे तो थोड़े थोड़े लेट जा रहे थे, फिर कर रहे थे, फिर थोड़े से रेस्ट कर रहे थे, फिर काम में लग रहे थे। ऐसे हम अपनी काम कर रहे थे। तो हमारे ऊपर की पटनी झाड़ लिए हैं और उसके बाद हाथ से पोछा नहीं मारेंगे, इससे ही मार देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल नहीं है। और हमेशा बराबर महीने 2 महीने पे हम अपना किचन साफ़ करते ही रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसी से हम पोछा मार देंगे तो इससे सही रहेगा। और बहुत ज़्यादा है नहीं, और इससे थोड़े दूर तक हाथ चल जाता है, और वैसे चल चल के करना पड़ता है। और बुखार में तो ऐसे भी हाथ पैर सब दर्द करता है, वही हल्के हल्के दर्द हो रहे थे और इसीलिए। और उसके बाद वो ऊपर का पटनी साफ़ कर लिए हैं, और फिर मतलब ऊपर से नीचे तक आओ तो सही रहता है, तो वही ऊपर की साफ़ सफाई हमारी हो गई है। और उसके बाद ये है फ़िल्टर, तो इसमें इसका कवर था पहले, पर कवर अब निकल गया है, तो सोचते हैं कभी सीलेंगे, तो उसको भी साफ़ कर लिए। और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लिए थे, गीले कपड़े से पोंछ के। और फिर बीच बीच में मशीन में कपड़े निकालना और देखना हो जाता था। और उसके बाद हम बर्तन ढेर सारे हो गए थे, खाना पीना का भी था, तो बर्तन हम पहले साफ़ कर लिए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ भी थोड़ा सा हल्का सा झाड़ू मार के और पोंछ देंगे, तो वो जब तक सूखेगी तब तक इधर का भी काम हम निपटा लेंगे। क्योंकि जो भी कुछ धो और सुखा के रखो तो सही रहता है, नहीं तो ऐसे धो के साफ़ करके रख तो देते हैं पर चिपचिपा सा हो जाता है, इसीलिए। तो पहले हम इधर पोंछ लिए हैं, और उसके बाद थोड़े से गीले कपड़े सूखे कपड़े से भी फिर साफ़ कर लेंगे, तो इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद ये बर्तन का स्टैंड भी हल्के से ब्रश मार के साफ़ कर देंगे। तो हमारी बर्तन के स्टैंड साफ़ हो गए हैं। उसके बाद सारे बर्तन हम स्टैंड में लगा दिए हैं, और काम हम उतना ही मतलब इस तरह से कर रहे थे कि जिधर का काम निपटा रहे उधर का एक तरफ कर ले। तो बर्तन का काम ख़त्म कर लिए हैं, और उसके बाद डब्बे का काम आ गया है, तो डब्बे का सारे डब्बे निकाल के रख दिए हैं, बेसिन के पास रख दिए हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के और हल्के गुनगुने पानी से इसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि गैस के ऊपर ही ये रेक है ना, तो चिपचिपा सा हो जाता है। ऐसे तो हल्के हल्के रोज़ पोछा लगा ही देते हैं, पर थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के साफ़ कर दो तो और अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। उसके बाद ये जितने सारे नीचे थे डब्बे वगैरह, सब्जी के टोकरी, तो ये सब हटा देंगे, क्योंकि ऊपर से जब पानी मारेंगे तो नीचे भी ये भी गीला हो जाएगा। और ये सब धो दिए थे पहले ही, एक दिन पहले ही साफ़ कर दिए थे ये डिब्बे, इसलिए एक तरफ रख दिए हैं। और बाहर आंगन में निकालेंगे तो फिर वहाँ से ले आना पड़ेगा, इसलिए यहीं से यही सोच रहे हैं जितना भी काम हो आराम वाला काम हो। और उसके बाद पानी से मार मार के ऊपर तक मग से और ऐसे साफ़ कर देंगे, तो जो भी हल्के फुल्के धूल मिट्टी भी होंगे तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर जो डब्बे वाले हैं रेक हैं, तो वो साफ़ हो गए हैं। जब तक सूखेंगे तब तक डब्बे साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ धूप आ रही है खिड़की से बाहर से, तो यहाँ साफ़ करके और डब्बे यहीं रख देंगे तो जल्दी से सूख जाएंगे, इसीलिए पहले वहाँ धो दिए हैं। और उसके बाद अब डब्बे की साफ़ सफाई की नंबर आ गई है, तो ये भी कर लेते हैं। और इस समय पता नहीं कैसी बुखार चल रही है, दवा खाओ तो थोड़ी देर के लिए सही हो जा रहा है और फिर से आ जा रहा है। तो हमारी दवा चल रही है 3 दिन से, देखिए कब तक आराम होगा। 5 दिन का डॉक्टर दवा दिया है, पर देखते हैं कब तक सही होगा। तो अभी दवा खाए थे तो थोड़ी सी आराम मिली थी, तो काम किए, और फिर शाम को हमें बुखार आ गया था। और उसके बाद हमारे ऊपर की इधर साफ़ हो गई, तो इधर का भी खिड़की थोड़े से
पानी डाल के साफ़ कर देंगे। और वैसे तो 2-3 दिन पहले आप लोग को बताए थे, बाहर से पूरी पानी से साफ़ किया गया था, तो कोई ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। और उसके बाद ये कुछ खाली डब्बे हो गए थे, तो इसे भी धो के यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ खिड़कियों से हवा आती है तो सूख जाएगी। और तब तक ये भी आ गया था, तो इसका पहले ड्रेस खोल देंगे, और ड्रेस खोल के पहले इसको खाना दे देंगे और उसके बाद फिर काम में लगेंगे। तो ये टाइम हमारी 3 बज गया था। और ये देखिए हमारे कपड़े भी आधा से अधिक साफ़ हो गए थे। तो ये तौली लेकर आए हैं, तो तौलियों से पोंछ के लगा देंगे हम अपने डब्बे। तो डब्बे हमारे सूख गए थे, बाहर खिड़की से धूप बहुत अच्छी आ रही थी, तो यहाँ से ही लगा देंगे। तो पेपर लगा दिए, प्लास्टिक लगा दिए हैं। और उसके बाद जो पेनी में थोड़े बहुत पानी, मतलब किसी डिब्बे में थोड़े थोड़े पानी भी दिख रहे थे, तो उसको पोंछ के और उसके बाद लगा देंगे। नहीं तो बर्तन हमारे अच्छी तरह से, मतलब डब्बे हमारे अच्छी तरह से सूख गए थे, ऐसा कुछ था नहीं, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा पोंछ दो तो सही रहता है और क्लीनिंग भी बनी रहती है। और उसके बाद गैस पे भी हल्के से डिटर्जेंट डाल के ब्रश मार देंगे तो साफ़ हो जाएगी, थोड़ी सी लाइट आ जाती है। ऐसा तो रोज़ आदमी पोंछते ही हैं हम लोग, लेकिन सप्ताह में एक बार डिटर्जेंट से ज़रूर साफ़ कर दे तो सही रहता है। गैस क्या बोलते हैं, जंग नहीं लगता है, सही रहता है। तो ऊपर की साफ़ सफाई तो रोज़ ही हो जाती है, आज नीचे से भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ब्रश नीचे से भी डिटर्जेंट डाल के साफ़ कर लिए थे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। और मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ फुल वॉच टाइम देखा कीजिए प्लीज़। और उसके बाद फिर यहाँ भी पानी मार, ऊपर का डब्बा सब लगा दिए हैं, सब अपना सेट कर दिए हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब काम भी नहीं लगता है, ये लगता है कि एक तरफ से करते जा रहे, दूसरी तरफ से निपटाते जा रहे हैं। और सोचे कि पूरा काम एक ही बार में करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मतलब मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसी तरह से ऊपर का रेक साफ़ किए तो उसे सेट कर दिए, बर्तन साफ़ किए तो उसे भी सेट कर दिए। और उसके बाद ये है नीचे की जो खाना बनाने वाला स्लैब, तो इसको भी गैस साफ़ करके और फिर यहाँ का भी सामान यहीं लगा देंगे। तो इस तरह से सामान भी बिखरता नहीं है और ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है कहाँ क्या रखूँ। नहीं तो सब एक जगह सामान रखो और एक बार साफ़ करो और एक बार सब लगाओ, तो थोड़ा थोड़ा ये हो जाता है। और उसके बाद मिक्सी हमारी साफ़ ही थी, पर थोड़ा सा पोछा इसमें भी साफ़ कर देते हैं। तो मिक्सी को हल्का सा शैम्पू डाल दिए थे और उसके बाद इसको साफ़ किए थे। तो हमारी ऊपर का भी स्लैब साफ़ हो गया है। और उसके बाद ये नीचे का नंबर आ गया है, तो नीचे हम पानी मार के साफ़ करेंगे। और ये है सब्जी वाला स्टैंड, तो इसे भी साफ़ कर देंगे जितनी हो रही है उतनी। और हम आप लोगों को बता दें, हमारी 12 बजे से हम लगे थे और हमारा काम 7 बजे ख़त्म हुआ था। कितना भी जल्दी जल्दी करो कि जल्दी के थोड़ा सा काम है, पर थोड़ा बहुत हो जाता है, हाथ लगाओ तो। और फिर उसके बाद हम आप लोगों को दिखाए थे आगे, हम अपना फ्रिज साफ़ कर लिए थे। तो फ्रिज साफ़ करने से पहले आ गए हैं कपड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि अभी 4 बज गया था। तो ये देखिए हमको ऊपर आने से थोड़ा सा थकान हो गया था, तो बैठ गए थे, थोड़ा रेस्ट किए और फिर अब कपड़े डाल देंगे सूखने के लिए। तो 4 बज रहा था और कपड़े सारे मशीन में निचोड़ लिए थे, फिर ले आए थे। हल्के से भी धूप लगेगी तो जल्दी से सूख जाएगी। तो यहाँ सारे कपड़े हम डाल देंगे धूप में ही, नहीं तो नीचे ही डाल देते हैं, ऊपर उतना कोई ज़रूरी नहीं होता है। पर हाँ, शाम हो गई थी तो सोचे कहाँ कितना कपड़ा डालेंगे, और अभी हल्की सी धूप है तो हल्की सी ही धूप लगेगी, पर सूख जाएगी कपड़े। तो वही पर्दे वगैरह बेडशीट जो भी थोड़े थोड़े थे तो सबको ले आए थे छत पे डालने के लिए।
सारे कपड़े हो गए थे और यहाँ डाल दिए हैं। तो 6 बजे तक तो आराम से हमारे कपड़े सूख जाएंगे। और थोड़े से बच गए थे, इतने सारे हैंगर है फिर भी हमारे कम पड़ रहे थे, तो उसी में देख देख के कहाँ एडजस्ट करना है तो वही कर रहे थे। और उसके बाद फिर से आ गए हैं हम नीचे। तो नीचे आकर फ्रिज देखिए हल्का सा कुछ भी गंदा नहीं था, पर साफ़ सफाई में लगे हैं तो लग ही जाते हैं। तो वही थोड़े से आधा तौली को हम भिगो लिए थे, निचोड़ लिए थे, और फिर इसको जो भी थोड़ा बहुत गंदगी लग रही थी तो साफ़ करके और उसके बाद सूखे कपड़े से भी साफ़ कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमारी फ्रिज भी साफ़ हो जाएगी। और उधर चले गए थे, फिर आए तो फ्रिज में उतना कुछ रखे नहीं, तो गंदा हमारा फ्रिज नहीं हुआ था। और सूखे और गीले कपड़े से थोड़ा सा पोंछ दिए थे जो भी गंदगी थी, तो वो भी साफ़ हो गई है। और उसके बाद ऊपर से भी फिर से पोंछ लेंगे। बच्चे हैं और किचन में ही हैं तो कभी कभी बीच बीच में हाथ लगा देते हैं तो वो हो जाता है। और उसके बाद ये टोकरी हमारी सूख गई थी तो इसको भी अपनी जगह पे रख देंगे। और फिर ये टोकरी ऐसे तो रोज़ आप लोग देखते ही होंगे हम धो के ही रखते हैं, पर अभी थोड़ा सा डिटर्जेंट से साफ़ कर देंगे, ब्रश मार देंगे तो और अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो ये ज़्यादा तो बर्तन टोकरी हम रखे नहीं है, बस 1-2 है तो उसको भी तो साफ़ सफाई चाहिए और लगे ही हैं तो उसी हाथ से सब हो जाए, ये क्यों रहे। तो ये एक टोकरी साफ़ करके और उसके बाद सारे सब्जी इसमें रख दिए हैं। और इसमें रखने के बाद दूसरी टोकरी भी हम साफ़ कर लेंगे, इसी तरह से सारी टोकरी साफ़ कर लेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। और यहीं से आप लोगों से विदा ले रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट भी किया कीजिए। और तो फाइनली हमारी किचन भी सज संवर के नहा धोवा के फ्रेश हो गई है। तो ये देखिए हमारी किचन क्लीन हो गई है। और उसके बाद अब लगेंगे कमरों में। तो कमरों में भी झाड़ू पोछा हमारे 2 दिन से नहीं हो रहा है, तो वही कर लेंगे। और वीडियो हमारा लंबा हो रहा था तो इसके आगे हम आप लोगों से कल मिलेंगे। ओके बाय दोस्तों, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और खुश रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके बाय दोस्तों।